हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो छठी शताब्दी ईसी पूर्व में बहुत सारे किसी बुक में 62 मिलता है, किसी बुक में 72 मिलता है। तो ऐसे करके 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म महत्वपूर्ण था। बाकी और भी थे। तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म, जो जैन शब्द है, ये जीन संस्कृत शब्द से बना है। जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता, तो उसी से जैन बना। उसके बाद इसके जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। टोटल 24 संस्थापक हुए, और उसमें से ऋषभदेव प्रथम संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए थे। क्योंकि वास्तविक इसलिए माना जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, इनके काल में काफ़ी, और महावीर स्वामी खुद भी काफ़ी ये धर्म का प्रचार प्रसार किए थे, इसीलिए वास्तविक इनको महावीर स्वामी को माना जाता है। जबकि इनके प्रवर्तक 24वें 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। और तीर्थंकर उसी को कहा जाता है जो कि अपने दूसरों को मार्ग दिखाए। इस संसार रूपी सागर में दूसरों को मोक्ष के मार्ग दिखाए, या अपनाने को कहे, उस रास्ते पे चलने को कहे, तो उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता है। उसके बाद है महावीर स्वामी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उसके बाद इनकी पत्नी यशोदा थी, और इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, और बचपन का नाम इनका वर्धमान था। और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी, कहीं प्रियदर्शना मिलता है, जिसे अनुज्या भी कहा जाता है। उसके बाद है दामाद जमाली। इनके जो दामाद हुए वो जमाली, और ये दामाद प्रथम इनके भिक्षु भी हुए। महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु दामाद इनके जो जमाली थे वही है। जो प्रथम भिक्षुनी थी वो चंपा थी। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पहला जो उपदेश था, 1 सेकंड, जैन धर्म के जो पहले उपदेशक थे वो राजगीर में दिए थे। ये महावीर स्वामी जो प्रथम उपदेश दिए थे वो राजगीर में दिए थे, और अर्धमगही भाषा में दिए थे। वैसे तो जैन धर्म का जो भाषा था वो प्राकृत भाषा था, लेकिन प्रथम उपदेश अर्धमगही भाषा में दिए थे। उसके बाद अंतिम पावापुरी में दिए थे, जहाँ पे पावापुरी में इनका निधन भी हो गया था। उसके बाद और प्रथम भिक्षु और भिक्षुनी, तो उसके बाद 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। पावापुरी में ही निधन हो गया था 468 ईस्वी पूर्व में। मल्ल के शासक सुस्त पाल के राज्य में इनका निधन हुआ था, महावीर स्वामी का। अब इनके देख लेते हैं 5 महाव्रत। तो अब देख लेते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। अहिंसा। महावीर स्वामी अहिंसा पे बहुत जोर दिए, किसी का हिंसा न करना। सत्य, हमेशा सत्य बोलने को बोले। अस्थेय मतलब चोरी न करना, या तो दूसरे की चीज़ों को देखकर अपने मन में लालच जैसी भावना उत्पन्न न करना। उसके बाद अपरिग्रह, ज़्यादा धन संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य पे बोले सख्ती से जब ब्रह्मचर्य का पालन करना। यही उनका 5 महाव्रत था। उसके बाद त्रिरत्न था इनका, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसके बाद है जैन धर्म बाद में 2 भागों में बट गया। एक स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाया। दूसरा था भद्रबाहु के जो नेतृत्व में थे वो दिगंबर कहलाए। अब बटने का कारण था कि मगध में अकाल पड़ गया, और मगध में काफ़ी लंबा टाइम तक अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने के बाद ये लोग 2 भाग में, कुछ लोग वहाँ के जो जैन तीर्थंकर थे, तो उसमें से कुछ प्रवर्तक जो जैनी प्रवर्तक थे, वो कुछ भद्रबाहु वो चले गए कर्नाटक के श्रवणगोला में, और कुछ जो इनके भक्त थे यहीं रह गए मगध में ही। तो जो मगध में रह गए वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए, और जो चले गए कर्नाटक में श्रवणगोला में तो वो दिगंबर कहलाए। जो श्वेतांबर थे ये श्वेत कपड़ा पहनते थे, और जो दिगंबर थे भद्रबाहु के जो नेतृत्वकर्ता में जो कर्नाटक चले गए वो निवस्त्र रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे।
और बिल्कुल ही जैन धर्म का एकदम पूरी तरीके से जो भी नियम था उसका पालन करते थे। उसके बाद है जैन और क्या कहते हैं श्वेतांबर, स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों में अंतर देख लेते हैं कुछ, कि जैसे इसमें श्वेत कपड़ा पहनते थे, इसमें निवस्त्र रहते थे। और ये स्थूलभद्र समय के अनुसार खुद में चेंज परिवर्तन कर लेते थे, लेकिन भद्रबाहु में जो दिगंबर कहलाते थे तो ये चेंज खुद में परिवर्तन नहीं करते थे, जो जैन धर्म के जो भी नियम हैं उसका पालन करते थे। और जो ये श्वेतांबर में जो भद्रबाहु स्थूलभद्र के जो नेतृत्व में थे श्वेतांबर, तो इसमें कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर में कहा जाता था कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। दोनों में अंतर था यही, उसमें महिला ये इसमें कि महिला जो कि 19वें जो तीर्थंकर थे, तो इसके अनुसार जो स्थूलभद्र है श्वेतांबर के अनुसार जो 19वें तीर्थंकर थे वो कहते थे कि नहीं ये एक महिला थी, लेकिन वही दिगंबर में उसे कहते थे कि नहीं ये एक पुरुष थे। महावीर स्वामी को भी श्वेतांबर के अनुसार विवाहित माने हैं, लेकिन दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी को अविवाहित माने हैं। यही दोनों में अंतर था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये काफ़ी लंबा टाइम तक मगध में अकाल पड़ा रहा। 12 वर्ष बाद फिर से भद्रबाहु और ये स्थूलभद्र जैन संगीति बैठाए दोनों। 12 साल बाद जब थोड़े अकाल का जो प्रभाव था मगध में कम हुआ, तब जाकर प्रथम जैन संगीति हुआ 300 ईस्वी पूर्व में। उस समय शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य थे और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थान पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुआ। उसके बाद 12 अंगों में बट गया ये प्रथम जैन संगीति। जो दूसरा जैन संगीति हुआ वो 6ठी शताब्दी में सेकंड जैन संगीति हुआ, और ये गुजरात के वल्लभी में हुआ, गुजरात के वल्लभी जगह पे। इसके अध्यक्ष थे श्रमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। परिणाम हुआ कि जैन धर्म को लिपिबद्ध किया गया, और जैन धर्म का तो उपदेश, जैन धर्म में जो भी तीर्थंकर थे वो उपदेश का भाषा था प्राकृत। उसके बाद जैन धर्म में किन चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में बिलीव रखते थे और कुछ चीज़ों में बिलीव नहीं रखते थे। जैसे कि ईश्वर में बिलीव नहीं रखते थे, अनीश्वरवादी थे जैन धर्म। और उसके बाद मूर्ति पूजा कर्मकांड में बिलीव नहीं रखते थे, जाति भेदभाव में बिलीव नहीं रखते थे, छुआछूत में भेदभाव नहीं रखते थे। उसके बाद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म, और कहते थे कि पुनर्जन्म फिर से होता है मानव का। उसके बाद है अहिंसा पर बहुत जोर दिए, बल दिए कि किसी का हिंसा नहीं करना है। अहिंसा पे बल देने के कारण कृषि पर भी रोक लगाए थे, कृषि पे प्रतिबंध लगा दिए थे कि कृषि हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे जीवों का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जाति भेदभाव में बिलीव नहीं रखते थे। तो एक बार फिर से शुरू से जैन धर्म को देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। 540 ईस्वी कुंड ग्राम में जन्म हुआ था, और वैशाली के कुंड ग्राम में। और माता त्रिशला थी, पिता सिद्धार्थ थे, और इनकी एक बेटी थी प्रियदर्शना। और उसके बाद इनके दामाद जमाली थे जो प्रथम भिक्षु थे, और प्रथम भिक्षुनी चंपा थी। उसके बाद 30 वर्ष के उम्र में ये गृह को त्याग दिए थे, अपने घर को त्याग दिए थे 30 वर्ष के एज में। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्मन, और नंदीवर्मन से आदेश लेकर अपने घर से चले गए थे। उसके बाद ये जाकर जाम्बी गांव में रिजुपालिका नदी के तट पे किनारे पे एक बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे बैठे रहे। 12 साल तक बैठे। 30 साल में घर से निकले थे, 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 42 साल के एज में। उसके बाद जैन से ये जीन कहलाने लगे। उसके बाद है जैन धर्म में, उसके बाद 72 साल के एज में इनका निधन भी हो गया था पावापुरी में ही, और पावापुरी में ही ये अंतिम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश तो राजगीर में दिए थे, और अंतिम पावापुरी में, वहीं पे इनका निधन हो गया था। उसके बाद इनका 5 महाव्रत है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। किसी का हिंसा न करना, हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय
चोरी ना करना, अपरिग्रह धन संग्रह ज़्यादा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। उसके बाद त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण था। उसके बाद है जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, दिगंबर श्वेतांबर। श्वेतांबर मगध में ही रह गए और बटने का कारण था कि 12 वर्ष तक वहाँ पे अकाल पड़ गया था। उसके बाद जो श्वेतांबर थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे। तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर जो थे वो चले गए थे कर्नाटक के श्रावणगोला में। उसके बाद जो स्थूलभद्र के नेतृत्वकर्ता में श्वेतांबर थे, ये श्वेत वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर थे वो नील वस्त्र रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। उसके बाद जो श्वेतांबर थे ये इनका कहना था कि महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, लेकिन दिगंबर में कहते थे महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो 19वें तीर्थंकर थे वो श्वेतांबर के अनुसार महिला थी और दिगंबर के अनुसार वो पुरुष थे। फिर श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी एक विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार वो अविवाहित थे, जबकि वो विवाहित थे, विवाह हो चुका था। जो एक बेटी भी थी प्रियदर्शन है, लेकिन ऐसा ही ये लोग माना गया है कि भद्रबाहु के दिगंबर के अनुसार कि हाँ ये एक अविवाहित व्यक्ति थे। उसके बाद प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि उसमें अध्यक्ष के रूप में शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य थे और अध्यक्ष में स्थूलभद्र थे। पाटलिपुत्र जगह था, 12 अंगों में बट गया था। और जो दूसरा जैन संगीत 6ठी शताब्दी में हुआ था और उस समय के अध्यक्ष थे श्रामाश्रमण। और उस समय ये जगह अध्यक्ष के श्रामाश्रमण। परिणाम हुआ कि बौद्ध जैन धर्म को लिपिबद्ध कर दिया गया। ये हुआ था गुजरात के बल्लभी जगह पे। तो यही रहा जैन धर्म के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में बौद्ध धर्म को देख लेते हैं। थैंक यू सो मच।